हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जैसे कि हम लोग एसपीडी का मॉडल सेट शुरुआत कर दिए थे, जो कि प्रैक्टिस कर रहे थे। इस वीडियो के अंदर 49 से लेकर 60 तक, मतलब 49 से लेकर 60 तक हम लोग कवर करेंगे, जिसमें 12 मॉडल सेट है। कितना मॉडल सेट है? 12 मॉडल सेट है। तो चलिए टाइम के न लेते हुए अपना क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपको बताना है, सुखना झील कहाँ अवस्थित है? सुखना झील कहाँ अवस्थित है? तो सुखना झील कहाँ अवस्थित है? चंडीगढ़ में। कहाँ? चंडीगढ़ में है। अगर आपको बताना है अनुच्छेद 267 का संबंध किससे है? अनुच्छेद 267 का संबंध किससे है? तो ये आकस्मिकता निधि से संबंधित है। किससे है? आकस्मिकता निधि से संबंधित है। भारत में स्पीड पोस्ट सेवा का शुरुआत कब हुआ था? भारत में स्पीड पोस्ट सेवा का शुरुआत कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1986 में। कब? 1986 में। आगे बताना है, लाहौर का किला किसने बनवाया था? लाहौर का किला किसने बनवाया था? तो इसका राइट आंसर हो जाता है अकबर ने बनवाया था। आगे बताना है, सर्वप्रथम मनसबदारी प्रथा का भारत में प्रयोग किसने किया? सर्वप्रथम मनसबदारी प्रथा का प्रयोग भारत में किसने किया? तो राइट आंसर हो जाता है अकबर ने। कौन? अकबर ने किया। आगे आपको बताना है, विधवा गृह की स्थापना किसने किया? विधवा गृह की स्थापना किसने किया? तो ये किया था प्रोफेसर डी.के. कार्वे ने। कौन? प्रोफेसर डी.के. कार्वे ने विधवा गृह की स्थापना किया था। आगे आपको बताना है, राष्ट्रपति का विधिवत चुनाव प्रथम बार कब किया गया था? राष्ट्रपति का विधिवत चुनाव प्रथम बार कब हुआ था? तो इसका कब हुआ था? तो मई 1952 में हुआ था। मई 1952 में हुआ था। आगे आपको बताना है, सूर्य से पृथ्वी तक गर्मी किस माध्यम द्वारा पहुंचती है? सूर्य से पृथ्वी तक गर्मी किस माध्यम द्वारा पहुंचती है? तो ये कौन विधि द्वारा? तो ये विकिरण विधि द्वारा। आगे बताना है, राष्ट्रीय आय समिति का गठन कब किया गया था और किसके अध्यक्षता में किया गया था? राष्ट्रीय आय समिति का गठन कब किया गया था और किसके अध्यक्षता में किया गया था? तो राष्ट्रीय आय समिति का गठन 1949 में हुआ था, पर पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में। कब राष्ट्रीय आय समिति का गठन 1949 में किया गया था? पीसी महालनोबिस के अध्यक्षता में। आगे बताना है, प्याज में भोजन का संचय किस रूप में होता है? प्याज में भोजन का संचय किस रूप में होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सेलुलोज के रूप में। किसको? सेलुलोज के रूप में। आगे आपको यहाँ बताना है, चंद्रप्रभा अभयारण्य कहाँ स्थित है? चंद्रप्रभा अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो ये वाराणसी में स्थित है। कहाँ है? वाराणसी कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। आगे बताना है, बेल्जियम को कॉकपिट ऑफ यूरोप के नाम से जाना जाता है। किसको जाना जाता है कॉकपिट ऑफ यूरोप से? तो बेल्जियम को कॉकपिट यूरोप के नाम से जाना जाता है। आगे बताना है कि भारत में कितना पिन जोन में विभाजित है? भारत कितना पिन जोन में विभाजित है? तो ये 8 पिन जोन में विभाजित है। आगे आपको बताना है कि विश्व का सबसे शक्तिशाली द्वितीय सीनेट कौन है? तो विश्व की सबसे शक्तिशाली द्वितीय सदन अमेरिका के सीनेट है। कौन है? अमेरिका के सीनेट है। आगे बताना है, इंसुलिन में किसका अंश होता है? इंसुलिन में किसका अंश होता है? तो ये लोहा का होता है। किसका होता है? लोहा का होता है। ऊंचाई बढ़ने से क्या प्रभाव पड़ता है? ऊंचाई बढ़ने से क्या घटता है? तो ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडल ताप घटता है। ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडल ताप घटता है। आगे आपको यहाँ पे बताना है, धूप चश्मे के लिए किस कांच का प्रयोग होता है? धूप चश्मे के लिए किस कांच का प्रयोग होता है? तो एक क्रूक्स कांच के प्रयोग होता है। कौन कांच के? क्रूक्स कांच का प्रयोग होता है। अब अगला कुछ देखेंगे, तो अगला सेट है 50 नंबर। तो 50 नंबर सेट में हम लोग बात करेंगे, बताना है आपको, जौनपुर शहर को किसने बसाया था? जौनपुर शहर को किसने बसाया था? तो राइट आंसर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक ने। कौन?
फिरोज शाह तुगलक ने जौनपुर शहर को बसाया था। आगे आपको बताना है वर्ल्ड वॉच इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है। वर्ल्ड वॉच इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है, तो इसका सही आंसर होता है वाशिंगटन डीसी में। वाशिंगटन डीसी में। बताना है प्राक्कलन समिति में कुल कितना अध्यक्ष होते हैं। प्राक्कलन समिति में कुल कितना अध्यक्ष होते हैं, तो राइट आंसर है 30 अध्यक्ष। कितना, 30 अध्यक्ष होते हैं। बताना है समुद्र की जितनी गहराई तक सूरज की किरण पहुंचती है उसे क्या कहते हैं। समुद्र की जितनी गहराई तक सूरज की किरणें पहुंचती है उसे क्या कहते हैं, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा यूफोटिक। क्या, यूफोटिक। आगे आपको यहाँ पे बताना है सबसे पहली बार राष्ट्रीय आपात किस समय हुआ था, यानी लगा था। सबसे पहली बार राष्ट्रीय आपात किस समय लगा हुआ था, तो ये भारत चीन का युद्ध हुआ था। भारत चीन का युद्ध के समय 26 अक्टूबर 1962 को लगा था। आगे बताना है वान झील कहाँ स्थित है। वान झील तुर्की में अवस्थित है। कहाँ स्थित है, तुर्की में। बताना है क्वार्ट्ज घड़ियाँ पर क्या कार्य करते हैं। क्वार्ट्ज घड़ियाँ दाब विद्युत प्रभाव पर कार्य करती है। कजाकिस्तान की राजधानी कजाकिस्तान की राजधानी कहाँ है, तो कजाकिस्तान की राजधानी कहाँ है, अलमाटी में है। कहाँ, अलमाटी में है। लीप वर्ष में कितना दिन होते हैं। लीप वर्ष में कितना दिन होते हैं, तो 366 दिन होते हैं। कितना दिन होते हैं, 366 दिन होते हैं। बताना है चौथे लोक सथा के दौरान वो किस वर्ष में राम सुभग सिंह पहले विपक्ष नेता चुने, यानी बने, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1969 में। आगे आपको बताना है मादक पेय पदार्थ में क्या होता है। मादक पेय पदार्थ में क्या पाया जाता है, तो इसमें इथाइल अल्कोहल पाया जाता है। क्या, इथाइल अल्कोहल पाया जाता है। मोपला विद्रोह कब हुआ था और किस तट पर, मतलब कहाँ हुआ था। मोपला विद्रोह कब हुआ था और कहाँ हुआ था, तो मोपला विद्रोह 1921 में हुआ था। मालाबार तट पर हुआ था। कहाँ हुआ था, 1921 में हुआ था, मालाबार तट पर हुआ था। हड़प्पा संस्कृति का सबसे पूर्वी स्थल कौन है। हड़प्पा संस्कृति का सबसे पूर्वी स्थल कौन है, तो आलमगीरपुर है। कौन, आलमगीरपुर है। उत्तरी अवंती की राजधानी कहाँ थी। उत्तरी अवंती की राजधानी कहाँ थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उज्जैन में। कहाँ, उज्जैन में। बताना है गुप्त वंश के शासक काल में भारत पर पहला आक्रमण हुआ था। भारत पर माने पहला आक्रमण किसने किया था, तो गुप्त वंश के शासन काल में भारत पर हुनों का पहला आक्रमण हुआ था। आगे आपको बताना है कि मोहम्मद बिन कासिम ने सर्वप्रथम क्या लगाया था, जजिया कर लगाया था। मोहम्मद बिन कासिम ने सर्वप्रथम जजिया कर लगाया था। आगे आपको बताना है भारत का बगीचा के उपनाम से किसे जाना जाता है। भारत का बगीचा के उपनाम से किसे जाना जाता है, तो ये बंगलोर को, किसको, बंगलोर को जाना जाता है। मानव निर्मित प्रथम तत्व क्या है। मानव निर्मित प्रथम तत्व क्या है, तो मानव निर्मित प्रथम तत्व क्या है, पोलोनियम है। क्या, पोलोनियम है। अब सेट नंबर 51 देखते हैं, तो 51 नंबर में से क्या क्या क्वेश्चन बनता है उसको हम देखेंगे। यहाँ पे बताइएगा शेर शाह ने काबूलियत एवं पट्टा की प्रथा प्रारंभ की थी। शेर शाह ने काबूलियत एवं पट्टा की प्रथा प्रारंभ की थी। मौर्य काल में लिए जाने वाला कर क्या कहलाता था। मौर्य काल में लिए जाने वाला कर क्या कहलाता था, तो हिरण्य कहलाता था। क्या, हिरण्य कहलाता था। आगे बताना है राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने किया था। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने किया था, तो इसका स्थापना दंती दुर्ग ने किया था। किसने किया था, दंती दुर्ग ने किया था। तारिक उल हिंद की रचनाकार कौन थे।
तारिक उल हिंद की रचनाकार कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अल-बरूनी। कौन? अल-बरूनी थे। कौन थे? अल-बरूनी थे। आगे आपको यहाँ पे बताना है कि तुगलक वंश का शासक कौन था? तो तुगलक वंश का शासक गयासुद्दीन तुगलक ने बंगाल में कितने भागों में विभाजित किया था? तो तुगलक वंश के शासक गयासुद्दीन तुगलक ने बंगाल को 3 भागों में विभाजित किया था। कितने भागों में विभाजित किया था? तो 3 भागों में विभाजित किया था। आगे आपको बताना है अदीना मस्जिद कहाँ स्थित है? अदीना मस्जिद कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पांडुआ में। कहाँ? पांडुआ में। अब बताना है कि दिल्ली में अशोक स्तंभ का सर्वप्रथम पता किसने लगाया और कब? दिल्ली में अशोक स्तंभ का सर्वप्रथम पता किसने लगाया और कब? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि टी पैंथलर ने। कौन? टी पैंथलर ने 1750 ईस्वी में लगाया। दिल्ली में अशोक स्तंभ का सर्वप्रथम पता टी पैंथलर ने 1750 में लगाया था। आगे बताना है अजंता में सर्वाधिक प्राचीन गुफा की संख्या कितनी है? अजंता में सर्वाधिक प्राचीन गुफा है तो गुफा की संख्या बताना है। कितना है? तो ये 9 और 10 है। कितना है? 9 और 10 है। आगे बताना है कि दीवान बाकूफ की रचनाकार कौन थे? दीवान ए बाकूफ की रचनाकार कौन थे? तो ये जलाउद्दीन खिलजी है। क्या कि मुगल शासक अकबर का काल हिंद साहित्य काल क्या कहलाता था? अकबर का मुगल शासक अकबर का काल हिंदी साहित्य क्या कहलाता था? तो ये स्वर्ण काल कहलाता था। क्या? स्वर्ण काल। अब बताना है हिंदू राजा हर्षवर्धन हर कितने वर्ष में प्रयास में अपना सारा धन दान कर देता था? हिंदू राजा हर्षवर्धन हर कितने वर्ष में प्रयाग में अपना सारा धन दान कर देता था? हिंदू राजा हर्षवर्धन ने हर कितने वर्ष में प्रयाग में अपना सारा धन दान कर देता था? तो ये 5वें वर्ष में सारा धन अपना दान कर देता था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धर्मपाल ने। किसने किया था? धर्मपाल ने। आगे बताना है कि भरहुत स्तूप का निर्माण किसने करवाया? भरहुत स्तूप का निर्माण किसने करवाया? तो ये अशोक ने करवाया था। किसने? अशोक ने। बताना है हर्मिट ऑफ शिमला को क्या कहा जाता है? हर्मिट ऑफ शिमला को क्या कहा जाता है? कहने का मतलब हर्मिट ऑफ शिमला किसको कहा जाता है? हर्मिट ऑफ शिमला किसको कहा जाता है? तो ए.ओ. हुम को कहा जाता है। ए.ओ. हुम को कहा जाता है। अगला देखेंगे क्वेश्चन जो बनेगा भारत की यात्रा पर आने वाले प्रथम ब्रिटिश साम्राज्य कौन था? भारत की यात्रा पर आने वाले पहले ब्रिटिश साम्राज्य कौन था? तो इसका राइट आंसर जॉर्ज पंचम हो जाता है। कौन? जॉर्ज पंचम हो जाएगा। अब देखिए कि 52 से जो भी प्रश्न बनेगा उसको हम देखेंगे। तो यहाँ पे बताना है आपको ब्राह्मणों पर जजिया कर सर्वप्रथम किसने लगाया था? ब्राह्मणों पर जजिया कर सर्वप्रथम किसने लगाया था? तो ये लगाया था फिरोज शाह तुगलक ने। कौन? फिरोज शाह तुगलक ने लगाया था। शाहजहाँ के शासनकाल को मुगल काल का क्या कहा जाता है? शाहजहाँ के शासनकाल को मुगल काल में क्या कहा जाता है? तो इसको सुवर्ण युग कहा जाता है। क्या? सुवर्ण युग कहा जाता है। अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक कौन थे? अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो ये थे सर सैयद अहमद खान। कौन? सर सैयद अहमद खान अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक थे। आगे हम देखेंगे यहाँ पे कि औरंगजेब के शासनकाल में हिंदू की मनसबदार की संख्या सबसे अधिक थी। औरंगजेब के शासनकाल में हिंदू मनसबदार की संख्या सबसे अधिक थी। आगे आपको बताना है अकबर ने कब इबादत खाना बनाया था? अकबर ने कब इबादत खाना बनाया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1575 ईस्वी में। कब? 1575 ईस्वी में।
सिराज-ए-हिंद किसको कहा जाता है? सिराज-ए-हिंद किसको कहा जाता है? तो ये जौनपुर को कहा जाता है। सिराज-ए-हिंद जौनपुर को कहा जाता है। राज हड़प नीति का संबंध किसने दिया था? राज हड़प नीति का संबंध किससे है? तो ये लॉर्ड डलहौजी से है, जिसका शुरुआत सतारा से हुआ था। किसको? सतारा से हुआ था। सतारा एक स्थान है। आगे देखेंगे, तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर को किसने बनवाया था? तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर को किसने बनवाया था? तो राजा राजा प्रथम ने। कौन? राज राजा प्रथम ने। राज राजा प्रथम ने। आगे देखेंगे यहाँ पे, तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली भारतीय महिला सदस्य कौन थी? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला सदस्य कौन बनी? तो इसका नीता अंबानी। राइट आंसर नीता अंबानी हो जाएगा। मुगल सम्राटों में सबसे लंबा शासनकाल किसका रहा? मुगल सम्राटों में सबसे लंबा शासनकाल किसका रहा? तो ये अकबर का रहा। किसका रहा? अकबर का रहा। आगे आपको देखना है, स्टेन्स हत्याकांड में आंदोलन ने दारा सिंह को मृत्युदंड का फैसला सुनाया था। स्टेन्स हत्याकांड में आंदोलन ने दारा सिंह को मृत्युदंड का फैसला सुनाया था। आंध्र प्रदेश के बाद ई गवर्नेंस वाला दूसरा राज्य कौन है? आंध्र प्रदेश के बाद ई गवर्नेंस वाला दूसरा राज्य कौन है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कर्नाटक। क्या? कर्नाटक। राष्ट्रीय ध्वज फहराने वाला पहला भारतीय कौन थे? राष्ट्रीय ध्वज फहराने वाला पहला भारतीय कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि मैडम भीकाजी कामा। मैडम भीकाजी कामा 1907 में। आगे बताना, चीन की बड़ी दीवार का निर्माण कब हुआ था? चीन की बड़ी दीवार का निर्माण कब हुआ था? तो 221 ईसा पूर्व में हुआ था। कब हुआ था? 221 ईसा पूर्व में हुआ था। नेक्स्ट मॉडल सेट हम लोग बात करेंगे 53 में। जो 53 से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है उसको देखेंगे। बताना, भारत का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन है? भारत का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन है? तो यहाँ पे नालंदा विश्वविद्यालय आपका सही हो जाता है। बताना है, भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग किसने शुरुआत किया था? भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग किसने शुरुआत किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कनिष्क ने। किसने? कनिष्क ने। अब बताना है कि किसके शासनकाल में मुसलमानों ने सत्ता में भागीदारी आरंभ कर दी थी? किसके शासनकाल में मुसलमानों ने सत्ता में भागीदारी आरंभ की थी? तो ये बलबन के शासनकाल में हो जाएगा। किसके शासनकाल में? बलबन के शासनकाल में हो जाएगा। बताना है दोस्तों, दीवान-ए-कोही की स्थापना किसने की? दीवान-ए-कोही की स्थापना किसने की? तो ये मोहम्मद बिन तुगलक ने। कौन? मोहम्मद बिन तुगलक ने। आगे बताना है, सातवाहन के समय सर्वाधिक सिक्के किसे बने थे? सातवाहन के समय सर्वाधिक सिक्के किसे बने थे? तो स से सातवाहन और स से सीसा। तो ये सीसा के बने हुए थे। बताना है, दिल्ली सल्तनत में इल्तुतमिश ने किस प्रणाली का शुरुआत किया था? दिल्ली सल्तनत में इल्तुतमिश ने किस प्रणाली का शुरुआत किया था? तो ये एकता प्रणाली इसका हो जाएगा आंसर। क्या? एकता प्रणाली को। आगे आपको बताना है यहाँ पे कि कांग्रेस के बेलगाम अधिवेशन कब हुआ था और किसने वहाँ पे सर्वप्रथम राष्ट्रभाषा के रूप में प्रस्तुत किया था? तो कांग्रेस के बेलगाम अधिवेशन 1924 में हुआ था। हिंदी को सर्वप्रथम राष्ट्रभाषा के दर्जा रूप में हुआ, मतलब प्रस्तुत किया गया था। अब बताना, ब्रेक डाउन प्लान का संबंध किससे है? ब्रेक डाउन प्लान का संबंध किससे है? लॉर्ड बेवल से है। किससे है? लॉर्ड बेवल से है। ब्रेक डाउन प्लान का संबंध लॉर्ड बेवल से है। चेन्नई कैसा बंदरगाह है? चेन्नई कैसा बंदरगाह है? चेन्नई कैसे बंदरगाह है? तो एक कृत्रिम बंदरगाह है। कैसी है? कृत्रिम बंदरगाह है।
आगे क्वेश्चन है, उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया? तो ये गोपाल ने किया। किसने किया? गोपाल ने किया। आगे आपको यहाँ पे बताना है कि भारत का प्रथम उर्वरक कारखाना कहाँ में कब स्थापित हुआ? भारत का प्रथम उर्वरक कारखाना, क्या उर्वरक कारखाना कहाँ और कब स्थापित हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिंदरी, झारखंड में। कहाँ? सिंदरी, झारखंड में 1951 ईस्वी में। कब? 1951 ईस्वी में। बताना है कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन कब हुआ था और कहाँ हुआ था और उस किसके अध्यक्षता में हुई थे, और उस समय वाइसराय कौन था? कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन कब हुआ था, कहाँ हुआ था, किसके अध्यक्षता में हुआ था और उस समय के वाइसराय कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि प्रथम अधिवेशन 1885 में हुआ था, मुंबई में हुआ था। उस समय WC बनर्जी की अध्यक्षता थे, व्योम चंद्र बनर्जी। उस समय भारत का वाइसराय कौन था? लॉर्ड डफरिन था। कौन? लॉर्ड डफरिन था। आगे आपको बताना है दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहाँ है और कौन है? दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कौन है और कहाँ स्थित है? तो ये इसका आंसर हो जाएगा मोटेरा। क्या? मोटेरा, जिसको सरदार पटेल स्टेडियम भी कहते हैं। ये गुजरात में अवस्थित है। कहाँ है? गुजरात में। अगला सेट देखेंगे, सेट नंबर 54। इससे जो भी क्वेश्चन बनेगा उसको हम लोग देखते हैं। बताना है शिव मंदिर रेत में, शिव मंदिर रेत कहाँ स्थित है? शिव मंदिर रेत कहाँ स्थित है? तो ये तलकाड़ में। कहाँ? तलकाड़ में। आगे बताना है कर्नाटक गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? कर्नाटक गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये सदाशिव राव को। किसको? सदाशिव राव को। अब बताना है सबसे पहले ज्ञानपीठ से सम्मानित व्यक्ति कौन थे? सबसे पहले ज्ञानपीठ से सम्मानित व्यक्ति कौन थे? तो राइट आंसर हो जाएगा जी शंकर कुरूप। कब? 1965 में। जी शंकर कुरूप 1965 में सबसे पहले सम्मानित, ज्ञानपीठ से सम्मानित व्यक्ति थे। आगे के देखेंगे, भारत की प्रथम हिंदी रंगीन फिल्म कौन थे? भारत की प्रथम हिंदी रंगीन फिल्म कौन थे? तो ये किसान कन्या। कौन? किसान कन्या 1937 में चले थे। यहीं पे पूछतेगा कि भारत की प्रथम फिल्म कौन थी, तब राजा हरिश्चंद्र 1913 में हो जाएगा। आगे देखेंगे यहाँ पे हम लोग, तो बताना है कि अंग्रेजों और मराठा के बीच कौन सा समझौता हुआ था? अंग्रेज और मराठा के बीच कौन सा समझौता हुआ था? बडगांव समझौता हुआ था। कौन समझौता हुआ था? बडगांव समझौता हुआ था। कब हुआ था? तो 1779 में हुआ था। 1779 ईस्वी में। आगे देखेंगे, पल्लव राजा की राजधानी कहाँ थे? पल्लव राजा की राजधानी कहाँ थी? तो एक कांचीपुरम में थे। कहाँ थे? कांचीपुरम में थे। आगे देखेंगे, तारिक फिरोज शाही की रचनाकार कौन है? तारिक फिरोज शाही की रचनाकार कौन है? तो जियाउद्दीन बर्नी है। कौन है? जियाउद्दीन बर्नी है। अकबर ने कब जजिया कर को समाप्त किया था? अकबर ने कब जजिया कर को समाप्त किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1564। नूरजहाँ के बचपन का नाम क्या था? नूरजहाँ के बचपन का नाम क्या था? मेहरुन्निसा। कहाँ? मेहरुन्निसा था। क्या था? मेहरुन्निसा था। आगे हम लोग देखेंगे कि महालवाड़ी व्यवस्था का प्रस्ताव सर्वप्रथम किसके द्वारा लाया गया? महालवाड़ी व्यवस्था का प्रस्ताव सर्वप्रथम किसके द्वारा कब लाया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा 1822 ईस्वी में हॉल्ट रैमजे मैकेंजी द्वारा। किसको? हॉल्ट रैमजे मैकेंजी द्वारा 1822 में लाया गया। बताना है 1881 में सर्वप्रथम नियमित जनगणना की किसके कार्यकाल में हुआ? 1881 में सर्वप्रथम नियमित जनगणना किसके कार्यकाल में हुआ? तो लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुआ। किसको हुआ? लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुआ। बताना है नारियल का खाया जाने वाला भाग क्या है? नारियल का खाया जाने वाला भाग क्या है? तो इसका हो जाएगा इंडोस्पर्म। क्या? इंडोस्पर्म हो जाएगा। अब बताना है
कि भू स्थित उपग्रह की ऊंचाई कितना किलोमीटर होता है। भू स्थित उपग्रह की ऊंचाई कितना किलोमीटर होता है, तो 36,000 किलोमीटर। कितना? 36,000 किलोमीटर। सूर्य के करोड़ का तापमान कितना होता है? सूर्य के करोड़ का तापमान कितना होता है, तो ये 15 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना? 15 डिग्री सेल्सियस होता है। अब यहाँ पे देखेंगे हीटर में प्रयुक्त कि एलिमेंट किसका बना होता है। हीटर में प्रयुक्त एलिमेंट किसका बना होता है? नाइक्रोम का होता है। किसका? नाइक्रोम का। नाइक्रोम में कौन कौन सा धातु होता है, तो ये निकल होता है, एक क्रोमियम होता है। किसको? निकल और क्रोमियम होता है। अब बताना है भारत के प्रथम महिला राजदूत कौन थे। भारत के प्रथम महिला राजदूत कौन थे, तो ये विजया लक्ष्मी पंडित। कौन? विजया लक्ष्मी पंडित थे। अब दोस्तों बात करेंगे सेट नंबर 55। सेट नंबर 55 से जो भी प्रश्न बनेगा उसको हम यहाँ पे देखेंगे। बताना है प्रोड्यूसर गैस नाइट्रोजन एवं कार्बन मोनोऑक्साइड का मिश्रण होता है। प्रोड्यूसर गैस किसका मिश्रण होता है, तो नाइट्रोजन एवं कार्बन मोनोऑक्साइड का होता है। बताना है कार्बन डाइऑक्साइड कैसा नेचर है। कार्बन डाइऑक्साइड का नेचर कैसा है और कार्बन मोनोऑक्साइड का नेचर कैसा है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड का नेचर अम्लीय होता है और कार्बन डाइऑक्साइड का नेचर अम्लीय होता है और कार्बन मोनोऑक्साइड का नेचर क्या होता है, उदासीन होता है। आगे बताना है कि जो क्षार है बेस है, वो लाल लिटमस पत्र को कैसा कर देती है, तो ये नीला कर देती है। कैसा कर देती है? नीला कर देती है। बताना है तांबा का प्रमुख अयस्कर कौन है। तांबा का प्रमुख अयस्कर कौन है, तो एक कॉपर पैराइट है। कौन है? कॉपर पैराइट है। आगे देखेंगे यहाँ पे, तो बताना है कि ब्लैक लेड का रासायनिक नाम क्या है। ब्लैक लेड का रासायनिक नाम क्या है, ग्रेफाइट है। क्या है? ग्रेफाइट है। बताना है संगमरमर का रासायनिक नाम क्या है। संगमरमर का रासायनिक नाम क्या है, तो इसका राइट हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट। क्या? कैल्शियम कार्बोनेट, जिसका सूत्र क्या होता है, CaCO3। क्या? CaCO3। अब बताना है भारी मशीनों में स्नेहक के रूप में क्या प्रयोग किया जाता है। भारी मशीनों में स्नेहक के रूप में क्या प्रयोग होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रेफाइट। क्या? ग्रेफाइट हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन आपको बताना है माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है, तो एक कोशिका का ऊर्जा गृह कहा जाता है। क्या? कोशिका को ऊर्जा गृह कहा जाता है। अगला यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन देखेंगे फेफड़ा का मुख्य कार्य वातावरण से ऑक्सीजन लेकर उसे रक्त परिसंचरण में प्रवाहित करना है। फेफड़ा का मुख्य कार्य क्या है, तो वातावरण से ऑक्सीजन लेकर उसे रक्त में प्रवाहित करना। अब बताना है पीयूष ग्रंथि को क्या कहते हैं। पीयूष ग्रंथि को क्या कहते हैं, तो ये मास्टर ग्लैंड कहते हैं। क्या कहते हैं? मास्टर ग्लैंड कहते हैं। विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है। विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है, तो इसका नाम है क्या, पायरिडॉक्सिन। क्या? पायरिडॉक्सिन है। बताना है लहसुन प्याज आदि क्या होता है। लहसुन प्याज आदि शलकंद होता है, बल्ब होता है। क्या होता है? शलकंद होता है। चावल के लिए उच्चतम तापमान कितना है। चावल के लिए उचित तापमान कितना डिग्री सेल्सियस होता है, तो 20 डिग्री से लेकर 27 डिग्री सेल्सियस तक होता है। अब आपको बताना है यहाँ पे संसार में सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा कौन है। संसार में सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा कौन है, तो ये बांस है। कौन है? बांस है। आगे बताना है टमाटर का रंग लाल होता है, किसके कारण होता है। टमाटर का रंग लाल होता है, वो किसके कारण होता है, वो लाइकोपीन के कारण होता है। किसके होता है? लाइकोपीन के कारण होता है। बताना है अंगूर कैसी जलवायु फसल है, तो उपोष्ण जलवायु फसल है। अंगूर उपोष्ण जलवायु फसल है। सूर्य का
हम तक किस माध्यम से पहुंचता है? सूर्य का ताप हम तक किस माध्यम से पहुंचता है? तो ये विकिरण के माध्यम से पहुंचता है। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे सेट नंबर 56। क्या सेट नंबर 56 से जो भी क्वेश्चन बनेगा उसको देखेंगे। बताना है खरीफ फसल की बुआई कब की जाती है? खरीफ फसल की बुआई कब की जाती है? तो ये जून जुलाई में किया जाता है। कब की जाती है? जून जुलाई में किया जाता है। बताना है नकदी फसलें कौन कौन होते हैं? नकदी फसलें कौन कौन होते हैं? तो ये गन्ना हो गया, आलू हो गया, तंबाकू हो गया, सोयाबीन, चाय आदि। आगे आपको बताना है कि रबी फसल की बुआई कब की जाती है? रबी फसल की बुआई कब की जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अक्टूबर और नवंबर में। बताना है कॉफ़ी में क्या पाया जाता है? कॉफ़ी में क्या पाया जाता है? तो कॉफ़ी में कैफीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कैफीन पाया जाता है। बताना 1 मेगाबाइट में कितना किलोबाइट के बराबर होता है? 1 मेगाबाइट कितना किलोबाइट के बराबर होता है? 1024 किलोबाइट के बराबर होता है। बताना भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब की गई थी? भारत में इंटरनेट का शुरुआत कब हुआ था? तो जनवरी 1995 में हुआ था। कब हुआ था? जनवरी 1995 में हुआ था। आगे कुछ देखेंगे कि डीवीडी का पूर्ण रूप क्या होता है? डीवीडी का पूर्ण रूप क्या होता है? तो इसका आंसर है डिजिटल वीडियो डिस्क। का डिजिटल वीडियो डिस्क होता है। बताना है राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र की स्थापना कब हुआ था? राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र का स्थापना कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर है 1977 में। कब? 1977 में। अब बताना है प्रथम श्रेणी का कंप्यूटर में किसका प्रयोग किया जाता है? प्रथम श्रेणी के कंप्यूटर में किसका प्रयोग किया जाता है? वाल्व को किया जाता है। किसका किया जाता है? वाल्व को। अब बताना है भारत में सर्वप्रथम सेलुलर फ़ोन सेवा कब शुरुआत हुआ था? भारत में सर्वप्रथम सेलुलर फ़ोन सेवा कब शुरुआत हुआ था? इसका राइट आंसर कब है? 1995। कब? 1995। आगे हम यहाँ पे बात करते हैं गांधीवादी योजना को किसने तैयार किया था? गांधीवादी योजना को किसने तैयार किया था? तो गांधीवादी योजना को श्री मन नारायण ने किया था। मन नारायण ने किया था 1944 में। कब? 1944 में। आगे है लॉर्ड हार्डिंग ने किस प्रथा पर प्रतिबंध लगाया? लॉर्ड हार्डिंग ने किस प्रथा पे प्रतिबंध लगाया? तो नर बलि प्रथा पे प्रतिबंध लगाया। भूदान आंदोलन की शुरुआत किसने किया? भूदान आंदोलन का शुरुआत किसने किया और कहाँ किया, अब कब किया? तो भूदान आंदोलन का शुरुआत विनोबा भावे ने किया। पोचमपल्ली में तेलंगाना में किए और 1951 में किए। भूदान आंदोलन के तहत सबसे पहले किसने भूमि दान की? भूदान आंदोलन के तहत सबसे पहले दान किसने की थी? तो रामचंद्र रेड्डी ने। कौन? रामचंद्र रेड्डी ने। आगे क्वेश्चन देखेंगे जो सेट नंबर 57 से बनेगा उसको प्रश्न पे चर्चा करते हैं। तो देखिए राउरकेला इस्पात कारखाना तथा भिलाई इस्पात कारखाना किस पंचवर्षीय योजना में स्थापित हुआ था? राउरकेला इस्पात कारखाना तथा भिलाई इस्पात कारखाना किस पंचवर्षीय योजना में स्थापित हुआ था? तो राइट हो जाएगा दूसरा पंचवर्षीय योजना में। दुर्गापुर इस्पात कारखाना किस पंचवर्षीय में स्थापित हुआ? तो दुर्गापुर द्वितीय पंचवर्षीय स्थापना में हुआ। दुर्गापुर ब्रिटेन के सहायता से स्थापित हुआ था। राउरकेला किसके? जर्मनी के सहायता से स्थापित हुआ था। और भिलाई किससे? रूस के सहायता से हुआ था। आगे देखेंगे कि बोकारो इस्पात कारखाना है वो किस पंचवर्षीय योजना के तहत हुआ था? तो तीसरा पंचवर्षीय योजना के तहत हुआ था। तीसरा पंचवर्षीय के काल में बोकारो स्टील कारखाना को शुरुआत किया गया था। अब बताना है कि 20 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत कब केमी पंचवर्षीय योजना में हुआ था और कब हुआ था और किसने किया था? 20 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत कितना पंचवर्षीय
योजना में हुआ था, कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5वीं पंचवर्षीय योजना में 17 जुलाई 1975 को इंदिरा गांधी के शासनकाल में। अब बताना है कि अनवरत योजना को किस नाम से जाना जाता है और कब रहा? अनवरत योजना को किस नाम से और कब? तो अनवरत योजना को रोलिंग योजना के नाम से जानते हैं 1778 से 83। अब बताना है अनवरत योजना गुनार मिल्डर की देन है। किसका देन है? गुनार मिल्डर की देन है। IRDP, NRIP, ट्राइसेम आदि का कार्यक्रम 6ठी पंचवर्षीय योजना में चलाया गया था। आगे आपको देखना है भारत में बेरोजगारी का स्वरूप कैसा होती है? भारत में बेरोजगारी का स्वरूप कैसा होती है? संरचनात्मक होता है। कैसा? संरचनात्मक होता है। विश्व बैंक की स्थापना कब हुआ था और कहाँ हुआ था? विश्व बैंक की स्थापना 1945 में वाशिंगटन डीसी में की गई थी। संकेतीय मुद्रा का चालन मोहम्मद बिन तुगलक ने किया। अब बताना भारत की सबसे बड़ी व्यापारिक बैंक कौन है? भारत की सबसे बड़ी व्यापारिक बैंक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा SBI। कौन? SBI बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। बताना IDBI की स्थापना कब हुआ था? तो IDBI की स्थापना हुआ था 1964 में। कब? 1964 में।